देवनागरी लिपि पर अन्य लिपियों के प्रभाव। देवनागरी लिपि पर अन्य अनेक लिपियों के भी प्रभाव पड़े हैं। सबसे पहला प्रभाव हम देखते हैं गुजराती लिपि का। गुजराती वर्णों पर शिरोरेखा नहीं होती। शिरोरेखा उसे कहते हैं जब हम कोई अक्षर लिखने के बाद हिंदी देवनागरी लिपि में एक ऊपर डंडा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, उसे शिरोरेखा कहते हैं। गुजराती जब वर्णों में हम लिखते हैं गुजराती लिपि में, तो उसमें शिरोरेखा नहीं खींची जाती। लेकिन अब अनेक जब देवनागरी लिपि के जो प्रयोक्ता है वो गुजराती के प्रभाव से लिखने के बाद उस पर किसी भी शब्द को लिखने के बाद उस पर शिरोरेखा नहीं खींचते हैं। दूसरा प्रभाव हम बंगला लिपि का देखते हैं। बंगला लिपि में अधिकांश वर्ण चौकोर नहीं होकर गोलाई पर होते हैं। हमारी देवनागरी लिपि में भी अब कुछ वर्ण गोलाई पर लिख दिए जा रहे हैं, जैसे पा, फा, श षटकोण। ये इसमें पहले चौकोर होते थे और अब उनमें गोलाई आ गई है। इसी तरह से हम मराठी लिपि में देखते हैं। मराठी लिपि का प्रभाव भी देवनागरी लिपि पर कुछ इस तरह से पड़ा है कि पहले जो हमारी देवनागरी लिपि थी उसमें आ, झा आदि अलग तरह से लिखे जाते थे, लेकिन अब आ, झा, भा, जो ये देखिए कि झा पहले इस तरह से लिखा जाता था, अब इस तरह से लिखा जाता है। भा भगत पहले इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अब इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से आ पहले ऐसे लिखा जाता था और अब ऐसे लिखा जाता है। और ये जो इनमें परिवर्तन आया है ये मराठी लिपि के प्रभाव से आया है। इसी तरह से देवनागरी लिपि पर अरबी फारसी लिपियों का भी प्रभाव आया है। जो फारसी लिपि है उसमें जिह्वामूलीय ध्वनियों के लिए बिंदु लगाया जाता है। जिह्वामूलीय मतलब जो हमारी जीभ के मूल से बोली जाती हैं, उनके लिए हमारी देवनागरी लिपि में पहले कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन फारसी लिपि के प्रभाव से उस पे नुक्ता जिसे बोलते हैं, नीचे बिंदु लगा दिया जाता है। कागज लिखने के लिए जब लगाते हैं बिंदु इस तरह से, तो ये फारसी लिपि का प्रभाव है। अंग्रेजी की रोमन लिपि का भी प्रभाव हमारी देवनागरी पर पड़ा है। जैसे पहले हमारे यहाँ पर जो आ और ओ इन दोनों के बीच का उच्चारण होता है, उसके लिए कोई चिन्ह नहीं था। जैसे डॉक्टर, हम उसे अगर डॉक्टर बोलेंगे तो भी उसका सही से उच्चारण नहीं होता है जब ओ की मात्रा लगाते हैं। डॉक्टर बोलेंगे तो भी सही नहीं उच्चारण होता है उसका। तो उसके लिए बीच के लिए एक चंद्र, ऊपर बिंदु नहीं लगाते, खाली चंद्र लगा देते हैं। तो वो इस ओ, जो अंग्रेजी की ओ, रोमन लिपि का जो ओ होता है, उसके उच्चारण का ये काम करता है, जो ऊपर चंद्र लगा दिया जाता है। इसी तरह जैसे कॉपी, ऑफिसर, तो अगर हम कॉपी बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, कॉपी बोलेंगे वो भी गलत हो जाएगा, तो ये कॉपी होता है। ऑफिसर आदि जो हमारे यहाँ पर लिखे जाने लगे हैं, उसके लिए चंद्र का आगाज हुआ है, यानी कि ग्रहण हुआ है दूसरी लिपियों का, और हमारे यहाँ एक अन्य चिन्ह बन गया है। ऐसे ही कॉलेज है। इसी तरह से कुछ चिन्ह जो कॉमा, पूर्ण विराम पहले हमारे यहाँ होता था, लेकिन अब फुल स्टॉप हो गया है। अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन, कोलन और विस्मयबोधक चिन्ह, इस तरह का उद्धरण चिन्ह यानी कि जिसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। तो ये सारे, या संयोजक चिन्ह, हाइफन जिसे हम बोलते हैं, डैश जिसे हम बोलते हैं, ये सारे चिन्ह अंग्रेजी रोमन लिपि से आए हैं। हमारे पास पहले ये चिन्ह नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे प्रभाव दूसरी लिपियों से हुए हैं।